कभी ऐसा लगता है कि हम खुद ही के बनाए जाल में या शायद दूसरों की उम्मीदों में फंसे हुए हैं। क्या हम सब कहीं ना कहीं थोड़ी और आज़ादी, थोड़ी और खुशी नहीं ढूंढ रहे? आज हम एक बहुत ही कमाल की किताब पर बात करने वाले हैं, डॉन मिगुएल रुइज की द फोर एग्रीमेंट्स। कोशिश रहेगी कि इस किताब का जो मूल सार है उसे समझें, और वो चार सुनने में सरल पर हैं बड़े शक्तिशाली समझौते कौन से हैं जो वाकई जीवन बदल सकते हैं। हमारी बातचीत का आधार ये किताब तो है ही, साथ में इसकी एक साथी किताब भी है, द फोर एग्रीमेंट्स कंपेनियन बुक, जो इसे और गहराई से समझाती है। जी बिल्कुल। और ये किताब शुरू होती है इस बात से कि कैसे बचपन से ही समाज, हमारे आसपास के लोग हमें कुछ खास तरीके से जीना सिखाते हैं। कुछ मान्यताएं, कुछ नियम। लेखक इसे समाजीकरण या डोमेस्टिकेशन कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में अनजाने में ही हमारे अंदर एक तरह की नियमों की किताब या बुक ऑफ लॉ तैयार हो जाती है। नियमों की किताब। और ये किताब अक्सर भरी होती है ऐसी मान्यताओं से जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। है ना? फिर इसी से हमारे अंदर एक जज या निर्णायक पनपता है, जो लगातार हमें और दूसरों को जज करता रहता है। और एक विक्टिम यानी पीड़ित वाला हिस्सा भी, जो हमेशा खुद को कम, दोषी या शर्मिंदा महसूस करता है। सही कहा। लेखक तो इस पूरे अंदरूनी सिस्टम को एक परजीवी जैसा बताते हैं, मतलब एक पैरासाइट जो हमारी ऊर्जा, हमारी खुशी, हमारी क्रिएटिविटी को धीरे धीरे खाता रहता है। और हम अक्सर खुद को दूसरों के नजरिए से, उनके टेढ़े मेढ़े आईनों में देखते हैं और मान लेते हैं कि हाँ, हम तो ऐसे ही हैं। हाँ, और इसका नतीजा हमारी जो असली ताकत है, हमारे शब्द, हमारा विश्वास, वो इन्हीं झूठी मान्यताओं में उलझकर रह जाती है। हम दुखी होते हैं और एक ऐसा सपना जी रहे होते हैं जो असल में हमारा है ही नहीं। मन में वो जो लगातार शोर चलता रहता है ना। हाँ, मिटौटे। किताब में इसे मिटौटे कहा गया है। जैसे बाजार में हजारों लोग एक साथ बोल रहे हों, कुछ समझ नहीं आता, बस एक कोलाहल। मन की यही हालत। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका हल है। डॉन मिगुएल रुइज हमें चार नए समझौते करने का रास्ता दिखाते हैं। ये तरीके हैं अपनी आज़ादी वापस पाने के, अपनी शक्ति को फिर से जगाने के। चार समझौते। पहला, अपने वचन के प्रति निष्ठावान रहें। दूसरा, किसी बात को व्यक्तिगत रूप से ना लें। तीसरा, धारणाएं न बनाएं। और चौथा, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। पहला वाला, अपने वचन के प्रति निष्ठावान रहें या बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड, ये बहुत गहरा है। इम्पेकेबल का मतलब है बिना पाप के, मतलब अपने शब्दों का इस्तेमाल सच्चाई और प्रेम के साथ करें। खुद के खिलाफ या दूसरों के खिलाफ जहर की तरह नहीं, खासकर गॉसिप या बुराई से बचें। लेखक इसे एक तरह का काला जादू कहते हैं जो नेगेटिविटी फैलाता है। और हाँ, अपने बारे में भी बुरा बोलना बंद करें। शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। बिल्कुल। शब्दों की इस ताकत को समझकर ही शायद दूसरा समझौता आता है, किसी बात को व्यक्तिगत रूप से न लें। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। इसका मतलब क्या हुआ? यही कि अगर कोई कुछ कह रहा है या कुछ कर रहा है तो वो उसके अपने नजरिए, उसकी अपनी नियमों की किताब से आ रहा है। हाँ बिल्कुल, वो उनकी अपनी कहानी है, उनका अपना सपना। अगर कोई हमारी बुराई करता है और हमें चुभता है, तो अक्सर इसलिए क्योंकि वो बात हमारे अंदर के किसी पुराने घाव को या इस मान्यता को छू लेती है कि शायद मैं काफी नहीं हूँ। तो असल में वो हमारे बारे में है ही नहीं, वो उनके अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। अच्छा, ये समझना तो काफी मुक्ति देने वाला हो सकता है। और तीसरा समझौता है, धारणाएं न बनाए। डोंट मेक अजम्पशंस। हम कितनी बार ये करते हैं? हाँ, बहुत बार। बिना पूछे ही मान लेते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा या उसने ऐसा क्यों किया होगा। और इससे कितनी गलत फहमियां, कितना ड्रामा पैदा होता है। सही बात है। किताब कहती है, हिम्मत जुटाकर सवाल पूछो, क्लियर करो, वरना मन तो जैसे एक बेलगाम घोड़ा है, पता नहीं कहाँ ले जाएगा। हाँ, मन की उड़ाने। और चौथा समझौता, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। ऑलवेज डू योर बेस्ट। इसमें यह समझना जरूरी है कि हमारा सर्वश्रेष्ठ हर दिन एक जैसा नहीं होता, है ना? बिल्कुल। जब हम ठीक महसूस करें तब हमारा बेस्ट अलग होगा, जब थके हैं या बीमार है तब अलग। पॉइंट ये है कि उस पल में जो भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से अपना पूरा प्रयास करें, बस। इससे क्या होता है, हम खुद को बाद में कोसने से या पछतावे से बच जाते हैं। और ये दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है, ये अपने लिए है, अपने काम के प्रति ईमानदार रहने के लिए, कर्म पर फोकस। ये चारों समझौते जब हम इनका अभ्यास करते हैं तो क्या होता है?
ये हमें रूपांतरण की महारत या मास्टरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाते हैं। इनके अभ्यास से हम धीरे धीरे वो पुरानी लिमिट करने वाली मान्यताएं तोड़ते हैं, अपनी शक्ति वापस पाते हैं और अपनी जो वो नियमों की किताब थी ना, उसे हम अब प्रेम और सच्चाई के आधार पर दोबारा लिखते हैं। कंपेनियन बुक में एक और कॉन्सेप्ट है आसक्ति अनासक्ति का। मतलब वर्तमान पल में जियो, पर उससे चिपको मत। अतीत के बोझ या भविष्य की चिंता में अपनी ऊर्जा मत गवाओ। ये भी पुरानी कंडीशनिंग का ही हिस्सा है। तो अगर हम सार देखें, डॉन मिगुएल रुइज की द 4 एग्रीमेंट्स हमें एक प्रैक्टिकल गाइड देती है व्यक्ति की स्वतंत्रता पाने के लिए, सच्ची खुशी और प्रेम को महसूस करने के लिए। ये 4 समझौते हैं। अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें, कुछ भी व्यक्तिगत न लें, धारणाएं न बनाएं और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। जी, और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर आज से सिर्फ एक समझौता, कोई भी एक, पूरी ईमानदारी से अपनाना हो, तो वो कौन सा होगा? कौन सा एक समझौता आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा, सबसे पॉजिटिव बदलाव ला सकता है? और उसे अपनी रोज की जिंदगी में लाने के लिए आप आज क्या एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? क्योंकि जानना एक बात है, पर असली बदलाव तो अभ्यास से ही आएगा।